बिहार शरीफ में हुई हिंसा को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोग क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। सब्जी बेच क्या रहा था, अब वो जवानिया दंगा हो गया, पिटाती माल दिया गोली में। पुलिस के यही लाना भेजता है कि सब गांव शांत रखना, ये लाना रखता है कि यही घर में हम सबका इज्जत नहीं है। मर्द भाग जाएगा तो लेडीज रहेंगे, तब भाग करके कैसे करके रहेंगे। उतना मरा कोई जान रहा है सर, कितना हिंदू के गड़ दिया तलाई में। बहुत घटना घटल है सर, कैसे आप बोलते हैं। क्या सूचना मिली है? नहीं किया, गोली मार दिया। सारी नहीं था कि उधर गोली चल रहा है या गोली चला दिया यहाँ बच्चा के, उतनी घड़ी प्राण चल गया, एकदम गोली लग गया तुरंत प्राण चल गया यहाँ वहाँ पर लड़का के। अब कैसे बताइए, कैसे हमको बाप मरेगा बाबू, कैसे हमको बाप में जिएगा, बुढ़ा बुढ़ी दुबई कोई नहीं सहारा। गोली चली थी, मार गया है गुलशन। तो यहाँ कम से कम खबर मिला पुलिस को, तब जगह जगह पर पुलिस देना चाहिए ना। अरेगेज पकड़ने का क्या थी है, अब बताइए अभी तक पुलिस नहीं है। जगह जगह पर पुलिस देना चाहिए। इनका घर है, इनका मर्डर हुआ है, इनका देना चाहिए कि नहीं, खबर लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे घर में सीढ़ी लगा दी, केवाड़ी धकीली ऊपरा वाला, तो जाके केवाड़ी खोले, तो केवाड़ी खोले तो कहा बुढ़िया बोलेगी बेटा के लावेगी कितना, बुढ़िया मारे लगी, डंडा से मारे लगा। 17 साल का लड़का है, 15 साल का है। हाँ, सबको लेके सीढ़ी लगा के गेट पूरा तोड़ा, और चलिए अपडेट आपको बताते हैं। बिहार हिंसा से जुड़ी जो तमाम खबरें अब तक सामने आई हैं, उसमें अपडेट रिपोर्ट क्या कहती है वो जान लीजिए आप। नालंदा में अब तक 80+ आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं हिंसा से जुड़े। नालंदा में धारा 144 भी लागू है, इंटरनेट बंद है। सासाराम की बात करें तो यहां पर 25 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। जहानाबाद की बात करें तो यहां पर मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव के हालात हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गवर्नर से भी बात की है, बिहार के हालात पर जानकारी ली है और हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी अब होगी। नवादा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली भी है। रजनीश और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, आज की स्थिति, अभी की स्थिति क्या है, क्योंकि हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। पैराग्राफ कृपया सवाल दोहराएंगे। आज की स्थिति बिहार में क्या है? कई इलाकों में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं, अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की जा रही हैं। देखिए, स्थिति जो है वो नियंत्रण में है और प्रशासन के लोग जो है दोनों जगहों पर बिहार शरीफ में और सासाराम में कैंप कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सघन जांच पड़ताल जो है वो भी की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को जो अराजक तत्व है या जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल रहे हैं उन्हें चिन्हित कर गिरफ्तार करने की मुहिम भी है वो तेज की गई है। हालांकि अगर बिहार शरीफ में बात करें तो कल शाम कुछ छिटपुट बातें जो है वो बढ़ी थी, लेकिन उस पर नियंत्रण पा लिया गया है। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है वो सामान्य है और साथ ही साथ प्रशासन की ओर से ये माइकिंग की जा रही है कि किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न दें और किसी भी तरह की जो बातें हैं उस पर ध्यान न देकर आपसी भाईचारा और सौहार्द जो है वो बनाए रखें। इसको लेकर अपने स्तर से पुलिस प्रशासन के लोग जो है वो काम कर रहे हैं और साथ ही दोनों पक्षों के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको भी इस दिशा में लगाया गया है, जिससे कि किसी भी तरीके से गतिविधि जो सामान्य होने की ओर है उसमें कोई विघ्न बाधा न हो। कुल मिलाकर देखें तो स्थिति जो पुलिस हेडक्वार्टर से जो सूचना मिली है उसके अनुसार सामान्य है और पुलिस प्रशासन के लोग इन क्षेत्रों में जो प्रभावित इलाके थे वहां पे गश्ती भी कर रहे हैं और चौकसी रखकर निगाह बनाए हुए हैं और नजर रख रहे हैं हर एक गतिविधियों पर। बिल्कुल रजनीश, आप उस कार्यक्रम स्थल पे हैं जहां गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं, अमित शाह पहुंचने वाले हैं, वहां की तस्वीरें दिखाइए और वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम, कितने बजे पहुंचेंगे गृह मंत्री? देखिए, यहाँ पे शोर ज्यादा है, सवाल स्पष्ट सुनाई नहीं दिया, लेकिन जहाँ तक अगर आप रैली की बात कर रहे हैं अमित शाह की, तो उसमें हम बता दें कि यहाँ पे लोग जो है वो भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। हालांकि अमित शाह के आने में अभी थोड़ी देर है, लेकिन स्थानीय स्तर के जो लोग हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं और मिशन 2024 को लेकर किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर पार्टी को कामयाबी हासिल हो चुकी। बिहार की 40 सीट बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले बार 2019 के चुनाव में जो एनडीए है उसे 39 सीटों पर एक किशनगंज कांग्रेस के खाते में, बाकी
40 की 39 सीटों पर जीत मिली थी। तो अब जो सामाजिक समीकरण और परिदृश्य राजनीतिक बदल गए हैं जब से बीजेपी सरकार में अगस्त पिछले साल में बाहर हुई है सरकार से, उसके बाद तो ऐसे में अब बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है और उसे कैसे पार पाया जाए, इसको लेकर एक अभियान जो है वो बीजेपी की ओर से चलाई गई है। और लगातार ये आप पहले की हटने के बाद सरकार से बिहार में चौथा दौरा है अमित शाह का, और अमित शाह जगह जगह जाकर अपनी बातों को तो रख ही रहे हैं, माइक्रो लेवल पर किस तरीके से चुनाव जीता जाए इसकी भी टिप्स अपने नेता और कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। और हर वो एक रणनीति तैयार की जा रही है जिससे कि उनके आंकड़े जो है उस पर कोई प्रभाव न हो। और यही वजह है कि कल भी आज जो 2 कार्यक्रम थे, हालांकि परिस्थिति बस सासाराम का कार्यक्रम जो है वो स्थगित हो गया है, लेकिन नवादा के हिसुआ में ये जो इंटर कॉलेज के प्रांगण में कार्यक्रम है यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं और नजर होगी कि अमित शाह किस तरीके से बातों को रखते हैं और क्या कुछ यहाँ से कहते हैं। रजनीश, किन किन इलाकों में हालात अब भी तनावपूर्ण है, वो कौन कौन से इलाके हैं? देखिए, जो बिहार शरीफ है यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और वहाँ पे इंटरनेट सेवा बाधित है। इसके अलावा सासाराम जो है सासाराम जो शहर है, रोहतास जिला का सासाराम मुख्यालय भी है, तो इस तरीके से वहाँ भी जो है स्थितियाँ कुछ बिगड़ी थी, लेकिन हालात पर काबू वहाँ पे भी पा लिए गए हैं। और साथ ही साथ बिहार शरीफ का जो आसपास का कुछ इलाका है छिटपुर, वहाँ पे दूसरे दिन भी बातें हो गई। इसको लेकर पुलिस प्रशासन के लोगों ने अतिरिक्त बल को यहाँ पे मंगाकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है। साथ ही साथ किसी भी तरह का अफवाह न हो, अफवाह पर ध्यान न दिया जाए, इसको लेकर इंटरनेट सेवा कल तक जो है वो बैन किया गया है। और इस तरीके से प्रशासन के लिए हर एक बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।